तो देखो बेटा, कल हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब उसमें हम लोगों ने जाना था कि कौन सा फ्यूल बेटर है। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? वही फ्यूल बेटर है जो कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी मिले। जैसे हम लोगों ने कल देखा था 1 ग्राम ऑफ मीथेन ज्यादा एनर्जी दे रहा था इन कंपैरिजन टू 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, है ना? तो आज उसी के कुछ हम एग्जांपल्स आपको शो करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आपको निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइंड अरे भाई साहब, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और दिया क्या क्या गया है? CH4 गैसियस फॉर्म में दिया गया है, जो कि है -80 किलो जूल, -80 किलो जूल पर मोल। और क्या दिया गया है? CO2 दिया गया है गैसियस फॉर्म में। कितनी ये एनर्जी लिबरेट कर रहा है? कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है? -400 किलो जूल पर मोल। फिर और क्या दिया गया है? H2O दिया गया है। ये कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है? लिक्विड फॉर्म में है और ये लिबरेट कर रहा है -300 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, ये यहां पे गिवन है। क्या है? गिवन। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट, डेल्टा एच दिया, हाँ। कैलकुलेट, नहीं ये डेल्टा एच एफ दिया गया है, फाइंड नहीं करना। डेल्टा एच एफ ये दिया गया है, डेल्टा एच एफ की वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, गिवन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट involved, amount of heat involved in burning। ठीक है, बर्निंग में कितनी, बाय बर्निंग, इन बर्निंग 1 cubic meter of methane, 1 cubic meter of methane। कितनी बेटा? 1 cubic meter of methane में अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब एनटीपी एसटीपी पे आपको अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो रही है 1 cubic meter ऑफ मीथेन में। मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है। 1 cubic meter ऑफ मीथेन से कितने अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, और इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कंबशन दे रखी है। क्या दे रखी है? CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो H2O कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 दूनी 4, बैलेंस। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसा ये भी गैस 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 लिक्विड। आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हीट बर्निंग इन 1 cubic meter ऑफ मीथेन। मतलब 1 cubic meter ऑफ मीथेन में निकालना है, ग्राम में नहीं निकालना। मतलब पिछली बार हम लोगों ने जब कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी तो हमने ग्राम में निकाला था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि 1 cubic meter में कितना होगा, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। कितने वॉल्यूम में हम मीथेन ले कि, मतलब 1 cubic meter वॉल्यूम में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी हीट रिलीज करेगा। तो सॉल्व किया जाए। चलो, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखते हो? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस कर दो। तो प्रोडक्ट में इंथैल्पी कितनी है बोलो? CO2, CO2 का कितना है? -400 प्लस H2O का -300, फिर माइनस कितना है?
-80। बोलो सही है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी यानी -400 -300 माइनस माइनस प्लस 80। कितना आ जाएगा आंसर? कैलकुलेट करके बताओ। कितना आ रहा है? माइनस है 620, यही आ रहा? चलो, तो 1 मिनट। वाटर कितने हैं? 2 मोल। तो इसको मल्टीप्लाई 2 भी कर लो। मल्टीप्लाई 2 भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 मोल है वाटर के ना बेटा। तो क्या आ जाएगा? -400 -600 माइनस माइनस प्लस 80, यानी 920। 920 किलो जूल माइनस का 920 किलो जूल इंथैल्पी क्या हो रही है यहां से? रिलीज हो रही है। लेकिन ये तो 1 मोल में आया ना, ये कितने मोल के लिए डेल्टा एच आया है? 1 मोल ऑफ मीथेन। अब मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ मीथेन कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है? -920 किलो जूल। बोलो सही है? मैंने कहा 1 मोल में कितने लीटर होता है, तो याद करो, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 22.4 लीटर CH4 होता है। 1 मोल में कितने लीटर होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर CH4 कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है? 920 किलो जूल, है ना? तो इसको क्यूबिक मीटर में बदलना है, तो सभी बच्चों को पता होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है। पता है नहीं पता? पता है 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर होता है? 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो 22.4 लीटर है, तो 22.4 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर CH4 कितना लिबरेट कर रहा है? 920 किलो जूल। बोलो समझ में आया? तो मुझे किस में निकालना है? 1 क्यूबिक मीटर में निकालना है। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन कितना रिलीज करेगा? 1 क्यूबिक ऑफ मीथेन इज इक्वल टू -920 किलो जूल अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी हीट, अमाउंट ऑफ हीट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन कितना लिबरेट करेगा निकल आएगा। समझ में आ गया या नहीं? कंफर्म? हम लोगों ने टोटल हीट ऑफ रिएक्शन निकाल ली, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने कहा 1 मोल में मीथेन में इतना रिलीज हो रहा, तो 1 मोल में कितने लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है। और 1 लीटर को वो मीटर क्यूब में बदलोगे तो क्या आएगा? 10⁻³ क्यूबिक मीटर रख दिया। 1 क्यूबिक मीटर निकालना है, इस पूरे को डिवाइड में भेज दो और इसको सॉल्व कर दो। आपका 1 क्यूबिक मीटर में कितनी हीट आएगी वो निकल आएगी, कितनी हीट रिलीज होनी है वो निकल आएगा। बोलो समझ में आया? आंसर कितना आएगा इसका? 41.07 इंटू 10⁻³ 1 क्यूबिक मीटर में मीथेन में इतनी किलो जूल एनर्जी क्या हो रही होगी? क्या हो रही होगी? रिलीज। समझ में आ गया? आ गया। तो बेटा मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बताया। आज हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक इसका, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे हेस लॉ। कौन सा लॉ? हेस लॉ। समझ गए? तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ये हो गया है क्या? ये नोट हो गया है? आगे बढ़ा जाए? ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। आपको पता है जब भी फेज चेंज होता है वहां भी इंथैल्पी होती है, हीट का एक्सचेंज। तो सबसे पहली इंथैल्पी है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या है बेटा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन समझते हो ना? अरे मेल्टिंग को भी कहते हैं ना, मेल्टिंग भी फ्यूजन होता है, फ्रीजिंग में भी फ्यूजन होता है। जैसे मान लो किसी लिक्विड को हम किस में बदल रहे हैं?
सॉलिड में, ठीक है। किसी लिक्विड को हम किस में बदल रहे हैं? सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में बदलते हुए जो भी इसकी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, वही कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगा भाई? लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए आपको पता है ना, लिक्विड क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तभी तो सॉलिड में बदलेगा, है ना। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन निकलेगी वो क्या निकलेगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी। क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे H2O है जो कि है लिक्विड फॉर्म में। अब इसको H2O को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, अपने फेस को चेंज करना है। तो H2O क्या करेगा? H2O अपनी हीट को लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा बाहर। तो कितनी हीट रिलीज करेगा? तो ये रिलीज करेगा 1.44 किलो कैलोरी एनर्जी। क्या करेगा? रिलीज करेगा नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये रिलीज कर रहा है। तो यही हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी हो गई। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा वाटर का? बोलो। -1.44 किलो कैलोरी। समझ में आ गया है नहीं? हाँ, असली में क्लियर हो गया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O क्या होगा? 1.44 किलो कैलोरी। अब जैसे मान लो हम सॉलिड को भी तो लिक्विड में बदलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? मेल्टिंग। ये तो उल्टा केस हो गया जस्ट इसका, है ना। तो मेल्टिंग भी तो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन यही तो होता है ना, मेल्टिंग को भी हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब अब की बार हम लोग बर्फ को, आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। तो अब की बार ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अब की बार जो डेल्टा H होगा वो माइनस नहीं, वो +1.44 किलो कैलोरी होगा। और जो कि यही होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो है। ठीक है, तो क्या होगा? +1.44 किलो कैलोरी। वो भी एक मोल के लिए कहानी की बात होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, सब में एक मोल कंपाउंड की ही बात होती है। कितने कंपाउंड? एक मोल। बात समझ में आ गई? तो ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस जब मेल्ट होती तो हीट एब्जॉर्ब, में उसको हीट देनी पड़ती है, इसलिए पॉजिटिव में है। लिक्विड से सॉलिड में बदलोगे मतलब उसे फ्रीज कर रहे हो। यहाँ क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इन फ्रीजिंग। क्या हो रहा है? फ्रीजिंग। तो ये हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? -1.44 किलो कैलोरी। तो ये लिक्विड से किस में बदल जाएगा? तो ये जो हीट निकली है, अमाउंट ऑफ हीट निकली है, इसे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दो निकले, है ना। एक तो लिक्विड से सॉलिड और एक सॉलिड से लिक्विड। तो नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे इसको। चलो, अब बेटा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपको पता है H2O जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसको हम बॉईल करें, क्या करें? बॉइलिंग, तो H2O किस में बदल जाएगा? गैस में। वेपराइजेशन कर रहे हो ना बेटा, वाटर्स की वेपर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? वेपर्स। तो इसमें कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? 10.5 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी क्या लिबरेट होगी, एब्जॉर्ब होगी? गलत जवाब, एब्जॉर्ब होगी। भाई ये हीट लेगा तभी तो ये लिक्विड से गैस में बदलेगा। हीट दे के थोड़ी ना बदलेगा। हीट देगा तो बर्फ नहीं बदल जाएगा। हीट और लेगा, हीट और इसको देनी पड़ेगी लिक्विड को, तब ये गैस में बदलेगा। तो पॉजिटिव 10.5 किलो कैलोरी क्या होगी? हीट इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इस रिएक्शन का क्या होगा? बोलो। +10.5 किलो कैलोरी। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? पक्का? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट आता है कंडेंसेशन। क्या आता है? जैसे H2O को हमने गैसियस फॉर्म में लिया और उसको क्या कर दिया? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब उसको गैस से किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड बदलना। ठीक है, बर्फ वाला सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए। तो इसमें कितनी इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन होगा बताओ? इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कितना होगा? तो इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन होगा बेटा, ये प्लस का 10.5 था क्योंकि ये लिक्विड से गैस में बदल रहा था, तो इसको हीट हमें देनी पड़ रही थी। और ये गैस से लिक्विड में बदल रहा है, मतलब इसको ये अपनी हीट बाहर लिबरेट करेगा तब लिक्विड में बदलेगा। तो ये हीट रिलीज करेगा, मतलब ये -10.5 किलो कैलोरी इन हीट क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज करके गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो इसमें जितनी भी हीट अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसे क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, हो गया नोट? नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें हम सॉलिड को 1 मोल ऑफ सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दें? 1 मोल ऑफ गैस में। 1 मोल ऑफ गैस, मतलब हम लोग अब की बार सॉलिड को डायरेक्टली गैस कह सकते हो या वेपर कह सकते हो। किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लोग? 1 मोल ऑफ वेपर में। तो अब की सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड की कहानी नहीं है। तो सॉलिड अगर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये हीट रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, इसको ये हीट हमें देनी पड़ेगी। गलत जवाब, हीट देनी पड़ेगी इसको, तभी तो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, फिर लिक्विड से वेपर में बदलेगा। मतलब इसे मुझे हीट देनी पड़ेगी, मतलब इंथैल्पी पॉजिटिव होगी। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो भी होगा वो क्या होगा? तो अगर हमें इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है, क्या निकालना है? ध्यान से सुनना। अगर मुझे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है तो पहले तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना है? लिक्विड। फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना है? वेपर में। तो मतलब हमें सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ क्या ऐड करना पड़ेगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों की इंथैल्पी को क्या कर दो? इन दोनों की इंथैल्पी को जोड़ दो, तो हमारा क्या निकल आएगा? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आप खुद ही देख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से वेपर क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और इन दोनों को इंथैल्पी को जोड़ दोगे तो डायरेक्टली निकल आएगा सॉलिड से वेपर, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। समझ में आई बात या नहीं? यहाँ मेल्टिंग होगी, वहां पे बॉइलिंग होगी। यहाँ मेल्टिंग होगी, यहाँ बॉइलिंग होगी। बात समझ में आ गई? लिख लीजिएगा, यहाँ मेल्टिंग, यहाँ बॉइलिंग। ये फ्यूजन है मेल्टिंग के केस का, और ये बॉइलिंग। बोलो समझ में आ गया या नहीं? तो बेटा ये था इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब यहाँ की जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हम इसे हीट देंगे तब ये वेपर में बदलेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? इसी पर बेस्ड हमारा हेस लॉ है नेक्स्ट। यहां देखो, सॉलिड से डायरेक्टली भी वेपर में कन्वर्ट होता तब भी इतनी एनर्जी लिबरेट होती। फिर ये 2 स्टेप में हुई, सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से गैस में बदला, तो इन दोनों में जो एनर्जी लगी जोड़ोगे तब भी वही इंथैल्पी आएगी। मतलब एक रिएक्शन डायरेक्टली हो रही हो, डायरेक्टली हो रही, मान लो सॉलिड से वेपर में बनने में इसको -20.5 किलो कैलोरी एनर्जी लगी, मान लो, लेट प्लस, मान लो इतनी एनर्जी सॉलिड से वेपर में बदलने में लगी। तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड में बदलने में इसको 10 लगेगी और लिक्विड से वेपर में बदलने को इसको 10.5 एनर्जी लगेगी। और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी आंसर तुम्हारा वही आएगा। तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, दोनों में हीट उतनी ही रिलीज होनी है। यही है हेस लॉ, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। बात समझ में आई?
तो हेस लॉ भी स्टार्ट करेंगे। अभी पहले बताओ इतना समझ में आ गया है नहीं? अगर इतना आ गया है तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेस लॉ। क्या है बेटा टॉपिक? हेस लॉ। कौन सा लॉ? एक मूवी आई थी हिस, उसी से प्रेरित होके बना दिया गया था हेस लॉ। क्या बना दिया? क्या बना दिया गया? हेस लॉ। देखो बेटा हेस लॉ होता क्या है। मान लो कोई एक रिएक्शन है, ए से बी हुई। अब ए से बी रिएक्शन हुई होगी तो उसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी भी रही होगी। मान लो इसकी इंथैल्पी यानी एनर्जी जो लगी वो डेल्टा एच लगी। क्या लगी? डेल्टा एच लगी। अब मैंने कहा एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन को मैं दो स्टेप में करने जा रहा हूं। ए से रिएक्शन पहले सी हुई और सी से रिएक्शन क्या हो गई? बी। ठीक। इस रिएक्शन को होने में इंथैल्पी लगी डेल्टा एच वन, इस रिएक्शन को होने में इंथैल्पी लगी डेल्टा एच टू। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लो, अगर इतनी हीट आ रही है मतलब हेस लॉ फॉलो कर रहा है। हेस लॉ क्या है भाई? सी से सी कैंसिल हो गया, रिएक्शन बन गई ए से बी। देख सकते हो भाई, ए सी उधर है, एक सी इधर है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ए बचा और इधर बी बचा, और इधर क्या आएगा? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। और सेम जो हीट निकलेगी वो यही तो इंथैल्पी रही होगी। तो हेस लॉ यही कहता है कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, दोनों में फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से उसमें एनर्जी उतनी ही लगेगी, चाहे फिर वो रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे फिर वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो। ठीक है। अगर ये रिएक्शन हो रही थी एक्स में, एक्स एनर्जी एक्स इंथैल्पी में, तो यही रिएक्शन तुमने जो दो स्टेप में लगाई है, इन दोनों की टोटल हीट मिला के भी आंसर कितना आएगा? एक्स ही निकलेगा। मतलब इन दोनों में जो एनर्जी लगेगी, हीट इंथैल्पी लगेगी, टोटल इंथैल्पी इसमें भी कितनी लगेगी? दोनों स्टेप्स में मिलाकर सेम लगेगी। मतलब हम कह सकते हैं क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो हेस लॉ क्या है? हेस लॉ कहता है अगर किसी एक रिएक्शन में, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में डेल्टा एच इंथैल्पी लग रही है और उसी रिएक्शन को अगर हम लोग दो स्टेप्स में करते हैं तो उन दो स्टेप्स में जो भी एनर्जी लगेगी वो सिंगल स्टेप वाले एनर्जी के क्या होगी? बराबर होगी। ना एनर्जी ज्यादा लगेगी ना कम लगेगी, उतनी ही एनर्जी लगेगी। भले वो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, रिएक्शन की इंथैल्पी दोनों की क्या रहेगी? सेम। यही है हेस लॉ। समझ में आ गई बात? क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या देता हूं? एग्जांपल। ठीक है। अब जैसे मान लो कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मान लो इन दोनों ने मिलकर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें जो एंथैल्पी लगी वो लगी -x, रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -x। तो इसको हाफ ऑफ O2 कर लो। बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाफ ऑफ O2 से रिएक्ट कराया, क्या बन गया? CO2 बन गया। इसमें इंथैल्पी लगी कितनी? -y। कितनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी रिलीज हुई? -y। तो एक में -x रिलीज हुई, एक में -y रिलीज हुई। ठीक है। तो मैंने कहा टोटल हीट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या निकालना है? डेल्टा एच आर। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल कर आएगा? CO से CO क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर क्या बचा? कार्बन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन हाफ ऑफ ऑक्सीजन, O2 क्या बन गया? CO2। तो इसका जो डेल्टा एच आर होगा, जो इसका डेल्टा एच आर होगा वो क्या होगा? -x -y। बोलो समझ में आया या नहीं आया? मतलब इन इस स्टेप में -x एनर्जी लगी, इस स्टेप में -y एनर्जी लगी। मैंने कहा ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो गई। इस सिंगल स्टेप में एनर्जी कितनी लगी? हीट ऑफ रिएक्शन -x -y लगी। बात समझ में आ गई है नहीं?
मतलब एक सिंगल स्टेप में इतनी एनर्जी लग रही है, और इतनी ही एनर्जी अगर 2 स्टेप में करोगे तब भी इतनी ही एनर्जी दोनों में मिला के लगेगी। यही है हेस लॉ। समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल दें हम आपको। तो चलो भाई, ये रिएक्शन आप लोगों ने नोट कर ली, तो अब इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। ये रही डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑल द इंथैल्पी चेंज अकरिंग इन ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मान लो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये रिलीज हुई, ये रूट 1 था। लेकिन इसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम 2 स्टेप में बना सकते हैं। पहले रिएक्टेंट से रूट 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जिसमें इंथैल्पी लगी डेल्टा H1, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बन गया जिसमें इंथैल्पी लगी डेल्टा H2। दोनों की इंथैल्पी किसके बराबर होगी? रूट 1 वाले यानी सिंगल स्टेप वाली इंथैल्पी के बराबर होगी। मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बोलो समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये है आपका हेस लॉ। चलो, ये नोट हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूं अब। जिंग जिंग। अब आप लोग ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं वो भी न्यूमेरिकल के साथ। चलो बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए, तो बोला जा रहा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सुनिए, Fe2O3 प्लस 3CO प्लस 3Fe प्लस 2Fe प्लस 3CO2, 3CO2 2Fe। पहली रिएक्शन ये रही आपकी जिसमें हीट रिलीज हो रही कितनी बेटा? डेल्टा H1 इज इक्वल टू -23 किलो जूल। बात समझ में आई? -26 किलो जूल। नेक्स्ट रिएक्शन है FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स, और क्या दिया गया? Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। F की डंडी, ये लो आ गई डंडी। ठीक है, इसमें इंथैल्पी कितनी लग रही है? डेल्टा H2 इक्वल टू -16 किलो जूल। इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को मिलाकर कौन सी इक्वेशन बन रही है? एक। बात समझो, ये दो स्टेप में रिएक्शन है, तो इसमें टोटल इतनी एनर्जी लग रही, तो इसको सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है सिंगल स्टेप में। तो क्वेश्चन आगे भी है, नोट करिएगा। फाइंड डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। फाइंड डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो रिएक्शन क्या है? Fe2O3 प्लस, और क्या दिया गया है? CO प्लस, CO गिव्स FeO प्लस CO2। बेटा ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन दिया गया, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन थी जो कि 2 स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, आपको क्या करना होगा? ये रिएक्शन कैसे बनी ये पता करना होगा, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। कैसे निकालोगे? कैसे? कैसे? हम्म एक काम किया जाए,
तो देखो यहाँ पे अगर तुम Fe2O3 ये तो आ रहा है, लेकिन ये FeO इधर आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। CO2 4 हो जाएगा यहाँ, लेकिन एक ही CO2 है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस है पूरी। देखो एक कार्बन, दो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4, Fe2 बैलेंस है। हमको इन दोनों को सॉल्व करके यही इक्वेशन बनानी है। कैसे कैसे तो एक काम करते हैं, काम क्या करना होगा बताओ। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करोगे, चलो ठीक है, कर तो दोगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस। चलो एक बच्चा बोला कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से माइनस कर दो, लेकिन यहाँ 2 FeO है और यहाँ 1 FeO है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें, 2 FeO हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दो, माइनस। हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नहीं समझे भाई, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, हमें ये रिएक्शन बनानी है, तो हम इसमें ऐसा क्या करें भाई, ये तो माइनस करो चाहे प्लस करो चाहे नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो ये डबल स्टेप में इतनी एनर्जी लग रही थी, सिंगल स्टेप में निकालनी है तुमको, बट आई कैसे ये पहले ये तो पता कर लो। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, पहले फर्स्ट वाली लिख लो, क्या है, Fe2O3 प्लस 3CO, यही है ना। फिर क्या करोगे, माइनस 2FeO प्लस 2CO, बोलो सही है नहीं सही। फर्स्ट वाली का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सारा लिख लिया, अब राइट हैंड साइड पर आओ, 2Fe प्लस 3CO2, फिर माइनस 2Fe प्लस 2CO2, बोलो सही है, सही है ना। जरा अब देखो बेटा ध्यान से, 3CO में से 2CO चला जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ ऐसे करके लिख रहे हैं Fe2O3, बचेगा क्या, CO, 3CO है ना, 3CO में से 2CO चला गया, और माइनस का 2FeO है, माइनस का है उसको उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, प्लस का 2FeO, बोलो सही है, सही है। अब 3CO2 में से 2CO2 चला जाएगा, माइनस कर रहे हैं, कितना बचेगा, कितना बचेगा, CO2, और 2Fe से 2Fe भी क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गई आपकी रिएक्शन, यही थी ना रिएक्शन, देख लो सिंगल स्टेप में। तो इन दोनों रिएक्शन, इस डबल स्टेप्स को मिलाकर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन बनेगी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, डेल्टा H। तो डेल्टा H चलिए निकाल लेते हैं। तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे, बोलो, एंथैल्पी ऑफ दिस सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसे करोगे, डेल्टा H1, डेल्टा H1 प्लस या माइनस, बोलो, एंथैल्पी को क्या करेंगे, जरा देखो ध्यान से, इसकी एंथैल्पी कितनी, -26 किलो जूल, इसकी एंथैल्पी -16 जूल, लेकिन इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू डेल्टा H2। भाई इसकी एंथैल्पी अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मोल FeO का तुमने निकाला ना, तो यहाँ डबल हो जाएगी एंथैल्पी, क्या हो जाएगी, डबल। बोलो समझ में आई बात या नहीं, क्लियर हुआ। तो एंथैल्पी निकालने में डेल्टा H1 को डेल्टा H2 से क्या कर दोगे, माइनस। तो डेल्टा H1 कितना है, -26 माइनस 2 इंटू -16, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -26 प्लस 32, सही है। ट्वेंटी सिक्स 32 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 6 किलो जूल, मतलब इतनी आएगी सिंगल स्टेप में रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में इतनी एनर्जी लिबरेट करेगी, और डबल स्टेप में भी इतनी ही एनर्जी लिबरेट करेगी, चाहे तुम सॉल्व करके देख लो, क्योंकि ये हेस लॉ को फॉलो कर रहा है, और इन्हीं 2 स्टेप से मिलाकर सिंगल स्टेप बनी। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में इतनी डेल्टा H लग रही है, हीट ऑफ रिएक्शन, तो डबल इस दोनों स्टेप को मिलाकर भी इतनी ही लगेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं,
बहुत बढ़िया। एक और देते हैं, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लिखिए, हटाया जाए इसको। ये क्या नोट हो गया, नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, जहां ना आया हो पूछ लीजिए पहले। चलिए बेटा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और इक्वेशन मैं आपको देना चाहूंगा। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन निकालना। इक्वेशन क्या है? C2H6 plus 7/3 O2। ठीक है, 7/3 7/2 O2। और बना क्या रहा है? CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O। और इसके कितने मोल्स होंगे? बैलेंस कर लीजिए, 2 3। ठीक है, आपको इसका डेल्टा H पता करना है, क्या होगा। और भाई साहब, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और दिया गया है इफ द enthalpy of formation, enthalpy of formation दिया गया है बेटा, of C2H6, CO2 and H2O। क्या क्या दिया गया है? R -20 kilocalorie, -20 kilocalorie, -90 kilocalorie, -70 kilocalorie, फुल स्टॉप। आपको क्या निकालना है? अरे बालक, एंथैल्पी निकालना है। कितने बच्चे ट्राई मारेंगे? मारोगे ट्राई? चलो ट्राई मार लो, नहीं तो मैं बताऊं। चलो, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आप लोगों ने होपफुली नहीं लगाया होगा। मुझे पता था। चलिए, सबसे पहले इसको मल्टीपल, देखो दो तरीके हैं। एक तो हेस लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले देखो बेटा, C2H6O2 प्लस H2O, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। और हम लोग को पता है ये किससे मिलकर बने? फ्रीली अकरिंग नेचुरल, फ्रीली अकरिंग स्टेट वाले, नेचुरली फ्रीली अकरिंग स्टेट वाले एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बने होंगे। तो फ्रीली अकरिंग एलिमेंट्स से ही हम लोग रिएक्शन करा के ये रिएक्शन बनाएंगे। तो हो सकता है एक स्टेप पे, हो सकता है 2 स्टेप, हो सकता है 3 स्टेप में ये बनी हो। तो अगर हम कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करा दे? हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? C2H6 बना लेगा। कितने कार्बन? 2। कितने हाइड्रोजन? 6। इसमें एनर्जी कितनी लग रही C2H6 बनने में? कितनी लग रही है? डेल्टा H इज इक्वल टू -20 किलो कैलोरी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मतलब C2H6 बनने में इतनी हीट लग रही होगी। और कैसे बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके। सही बात है। अब मैं बात करता हूं CO2। CO2 कैसे बना होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलके CO2 बना होगा। बोलो सही बात है। अगर कार्बन एक दो O2 दो, सही है। इसमें कितनी एनर्जी लगी होगी? इसमें डेल्टा H लगी है -90 किलो कैलोरी, लिखा हुआ है। अच्छा, वाटर कैसे बना होगा? वाटर बना होगा H2 प्लस O2 से, फ्रीली नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या बनाया होगा? H2O। बोलो सही है। तो इसको क्या लिखोगे? हाफ ऑफ H2O या 2H2O? यहां लिखोगे हाफ ऑफ H2O, क्योंकि हमने बताया था ना 1 मोल के लिए दी गई है। 1 मोल के लिए होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 2 यहां मत लगा देना, इसको हाफ कर देना। तो इसके लिए डेल्टा H क्या दिया गया है? -70 किलो कैलोरी। जरा एक काम करते हैं, इनको जोड़ते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी, है ना। भाई C2H6 इस तरह बना होगा, CO2 इस तरह बना होगा, H2O इस तरह बना होगा। सब में एंथैल्पी ये लगी है। C2H6 बनने में इतनी एनर्जी लगी, CO2 बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, H2O बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब मैं सबको जोड़ लेता हूं, अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब
टोटल इसकी जो रिएक्शन एनर्जी है वो सिंगल स्टेप के बराबर होगी, इसकी एनर्जी निकाल लेंगे वही इसकी होगी। समझ में आई बात? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, जरा गौर करो। C2H6 इधर है और वो वाला C2H6 उधर है, यानी इसको हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे सेकंड वाले के साथ, है ना? तो बताओ क्या किया जाए इसमें, किसको क्या ऐसे क्या माइनस प्लस किया जाए? तो पहले तो एक ये बताओ, इसको तो C2H6 एक है, C2H6 एक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दो है, तो इसको क्या करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब यहां देखो वाटर कितने, तीन, यहां वाटर कितने, एक, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, तीन से। भाई तीन वाटर है ना, तो इसको तीन से क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है, जितने वहां कंपाउंड उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, अब क्या करो, बोलो। फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है, प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके, दो नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, प्लस तीन नंबर से थर्ड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ये आपको करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला क्या है, 2C, वो भी माइनस का 2C, सही है। फिर प्लस 3H2, तो माइनस प्लस माइनस, सही है ना? नहीं सही, नहीं सही। भाई ध्यान से देखो, ये माइनस का है 1I, चलो पहले ऐड कर लेते हैं ना, तो ये माइनस का है ना पूरा, पूरी इक्वेशन। चलो पहले ऐड कर लेते हैं ना, फर्स्ट वाले को अभी छोड़ दो, सेकंड और थर्ड वाले को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को अभी लीव कर दो, सेकंड और थर्ड देखो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, लोग यानी कितने कार्बन, दो कार्बन दो ऑक्सीजन, प्लस 3H2 प्लस 3/2O2, सही है। इधर आओ, इधर क्या मिलेगा, 2CO2 प्लस 3H2O, देखो मिल गया। अब इधर वाली पे आओ, ऊपर वाली पे, माइनस का क्या होगा, 2C प्लस का क्या होगा, बोलो, 3H2 है ना, कितने H2, माइनस का 3H2, सही है। भाई ये माइनस का आई है तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, सही है। और इधर आओ जरा, इधर क्या है, माइनस का C2H6, माइनस कर रहे हैं ना फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो देखो 3H2 से 3H2 क्या हो गया, कैंसिल, 2C से 2C कैंसिल, माइनस का C2H6 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का C2H6। और बेटा जरा देखो, 3/2O2 प्लस 2O2 कितना हो जाएगा, प्लस 7/2O2। अरे भाई साहब जोड़ोगे ना, प्लस करोगे ना, गिव्स, और सब और कुछ बचा नहीं, इधर क्या बचा, 2CO2 बचा प्लस 3H2O बचा। देख सकते हो आप, क्या यही रिएक्शन बनी है ऊपर? मतलब ये कि ये तीन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन तीन स्टेप में हो रही है, तो तीन स्टेप में जो एनर्जी लगी होगी वही एनर्जी सिंगल स्टेप में भी लगेगी, वही हमें निकाल लेना है। समझ में आया या नहीं आया? चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, इसको इधर कर दो। तो मैंने क्या किया, डेल्टा H हमको फाइंड करना है, यानी माइनस डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2 प्लस 3 डेल्टा H2, नहीं समझे, H3 सॉरी। भाई देखो इसमें H1 लग रही है, इसमें कितनी हीट लग रही है, H1 H2 H3, ये पहले स्टेप में H1 डेल्टा H2, दूसरे स्टेप में डेल्टा H2, तीसरे स्टेप में डेल्टा H3। और ये हमको कैसे पता चला यहाँ 2 लगना है यहाँ 3, वो मैंने जब सारे स्टेप सिंगल स्टेप्स को सॉल्व किया तब पता चला। सारे स्टेप्स को सॉल्व कर लिया और निकाल लो वैल्यू रख के। अब डेल्टा H1 यहाँ 2H2 डेल्टा H2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एंथैल्पी भी रिएक्शन की बढ़ जाएगी। अब डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है, -20,
तो माइनस -20 कितना हो जाएगा, +20, है नहीं समझे, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है -20, प्लस 2 डेल्टा H2 की वैल्यू 90 इंटू 2 माइनस का 180, सही है, प्लस डेल्टा H3 कितना 70, 7 3 जा 21, 210 माइनस का, है ना, तो हो जाएगा 20 माइनस 180 माइनस 210, कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 160 माइनस 210, यानी 370 माइनस किलो कैलोरी। समझ में आया या नहीं आया? तो ये आ गई टोटल ए सिंगल स्टेप में, मतलब सिंगल स्टेप में कितनी डेल्टा एच लगेगी, -370। बोलो समझ में आया या नहीं? कंफर्म, पक्का वाला, आ गया, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी का मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड दिखाता हूं कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। आपको अगर ये इतना प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि भाई आपको सिंगल स्टेप में था, सारी हीट दी हुई है, आपको पहले 3 स्टेप में 2 स्टेप में जितनी होनी पहले वो लिखनी पड़ेगी, फिर तुमको डेल्टा H1 डेल्टा H2 पता करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके रिएक्शन बनानी होगी, तब तुम्हें पता चलेगा 2 डेल्टा H2 है, 3 डेल्टा H2 है, फिर आगे तुम इसको जोड़ दोगे, है ना, सबको ऐसे करोगे। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? बिल्कुल। तो रिएक्शन में आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये बताओ सभी बच्चे, क्या क्या दिया गया है? अगर तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी जाए, क्या दी जाए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और आपको डेल्टा H किसी रिएक्शन का निकालने को बोले, तो आप सिंपली क्या करना, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से माइनस कर देना, काम खत्म। अगर आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए, क्या दिया जाए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए, तब इंथैल्पी रिएक्शन की कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट की इंथैल्पी को प्रोडक्ट की इंथैल्पी से माइनस कर देना, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये दो फॉर्मूले निकल के आएंगे। अगर फॉर्म इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए, तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से माइनस करना, अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए, तो मतलब क्वेश्चन में गिवन इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, तो रिएक्टेंट वाले के इंथैल्पी को प्रोडक्ट वाली इंथैल्पी से क्या कर दोगे। अब इसको मैं आंसर निकाल के दिखाता हूं आपको फाइनली। तो पीछे वाले क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा Hp माइनस डेल्टा Hr। बताओ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, 2CO2 3H2O, यही है ना पूरी रिएक्शन, 2CO2 3H2O। तो ये बताओ CO2 की इंथैल्पी कितनी है, -90 किलो कैलोरी, तो -90 मतलब 2CO2 था, तो 2 का मतलब 2 इंटू -90 प्लस, यही होगा ना बेटा, प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर कितना दिया रखा है, 3H2O, H2O -70, यानी 3 टाइम्स ऑफ 70 -70, ये हो गया तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है C2H6, वो भी 1 मोल है, तो यानी -20, कितना होगा -20, जरा देखो -90 मानी -180, और ये माइनस का 210, और ये माइनस माइनस +20, सही है, इसको सॉल्व करोगे -160 -210, यानी -370 किलो कैलोरी, ये लो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ये तो पहले तरीका था हम लोग का निकालने का, और ये जो अभी मैंने बड़ा वाला मेथड लगाया वो है हेस लॉ के द्वारा। मैंने आपको एक एक रिएक्शन करके दिखाई, उसमें दिखाया कैसे डेल्टा H1 डेल्टा H2 सॉल्व करने पर ये रिएक्शन बनी है, सिंगल ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है, फिर सिंगल स्टेप में हमने लिखी है, तो 3 स्टेप में जितनी एंथैल्पी लगी है वही सेम ही एंथैल्पी सिंगल स्टेप में भी लगेगी, यही है हेस लॉ। बोलो समझ में आ गया? तो ये नोट हो गया आप सभी का, पीछे आगे वाला ये नोट हो गया। अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाए तो HR माइनस HP करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड द इंथैल्पी ऑफ एसिटिलीन यानी C2H2, इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर बताएं। चलो भाई नेक्स्ट है, हम लोग इक्वेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड
the enthalpy of formation of acetylene C2H2। ठीक है, 1 मोल के लिए है, तो बोल रहा है 2C प्लस H2 बनकर बना रहे हैं C2H2। आपको इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। इफ द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इफ द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कितना दिया गया है सबका वो मैं नोट कर दे रहा हूं। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कोमा हाइड्रोजन कोमा C2H2 मिलाकर दिया गया है -400 किलो जूल, -300 किलो जूल एंड -1300 किलो जूल। ये आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, ध्यान से सुन लो। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से नहीं करना है आपको, आपको लॉन्ग मेथड से करना है। लॉन्ग मेथड से करके दिखाइए, फिर देखो लॉन्ग मेथड से हम करते हैं, शॉर्ट मेथड से आप लोग करना। ठीक, तो देखो बेटा, नॉर्मली सी 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 की रिएक्शन हम किससे करा दें? ऑक्सीजन के साथ करा दें? बोलो, अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, बताओ क्या बनेगा? हाँ, CO2 बन जाएगा। वेरी गुड। इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना लगा? -400 किलो जूल। सही है, सही है। अगर हम इसी जगह H2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें, क्या बनेगा? H2O। इसमें कितनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन लगेगी? -300 किलो जूल। तो यहाँ O2 नहीं, यहाँ हाफ लगा दो, दो ना बढ़ा के। और C2H2 बनने में क्या होगा? बोलो, C2H2 की रिएक्शन भी हम लोग एक काम करते हैं, फ्री स्टेट नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन से करा देते हैं रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तो ये 2CO2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? 2CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या कर दो, 5/2 लगा दो। पूछो क्यों? क्योंकि उधर तो बढ़ाना नहीं है, इधर ही ऑक्सीजन में बढ़ा लो। और इसकी इंथैल्पी कितनी दे रखी है? डेल्टा एच सी कितनी दे रखी है? -1300 किलो जूल। बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन आपको इनको लेकर बनाना है, ऊपर वाले को नहीं देखना। ठीक है, इनको लेकर बनाना। अगर केवल कार्बन है, केवल हाइड्रोजन है, तो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी होगी। जैसे पिछले वाले में CO2 था, H2O था, तो ऑक्सीजन से ही तो रिएक्शन करा के बनाया था, लेकिन वहां इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। यहाँ पे कंबशन है, तो कंबशन भी किसके प्रेजेंस में होगा? हिंट देखो, साफ साफ दिया है, कंबशन, तो ऑक्सीजन के साथ ही तो कंबशन होता है। तो ये तो आप समझ ही जाओगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है ना? अब चलो बताओ, इसमें 2 कार्बन है और ऊपर वाले में 1 कार्बन है, तो मतलब पहली वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? बोलो, पहली वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से। देखो, 1 कार्बन है, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है। C2H2 1 है, C2H2 1 है। अब सारी चीजें सही हैं और किसी को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि H2 1 है और C2H2 भी 1 है। अब देखो, C2H2 उधर है, C इधर है, C इधर है, H2 इधर है, H2 इधर है, लेकिन C2H2 उधर है और C2H2 इधर है, तो मतलब माइनस करना है। मतलब थर्ड वाले को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के थर्ड वाले से क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझ में आया या नहीं आया? सिंपल। अब तो क्लियर हो रहा होगा ना कैसे करना है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा? मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से जोड़ना है और थर्ड वाले से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। किया जाए इसको? चलिए, तो देखिए, फर्स्ट वाले को यानी 2C प्लस 2O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2, फिर माइनस C2 H2 -5/2 O2। बोलो सही है? माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर का हो गया। अब इधर आओ, इधर क्या है? 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2CO2 प्लस H2O
प्लस माइनस 2CO2 माइनस H2O, सही है। माइनस माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो जरा, इधर क्या बचा, 2C बचा, ठीक है। C2H2 उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, 2O2 1/2O2 और -5/2, तो 2O2 प्लस 1/2O2 क्या बन जाएगा, 3/2O2। और 3/2O2 को 5/2O2 से माइनस करोगे, क्या बन जाएगा, देखो क्या है ये 2O2 है, प्लस 1/2O2 है ना, और उधर कुछ है, तो ये देखो -H2O से प्लस H2O कैंसिल, 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, -C2H2 किधर चला जाएगा, -C2H2 उधर चला जाएगा। 2 कार्बन बचा, और इधर कितने हाइड्रोजन बचने चाहिए, 1 हाइड्रोजन बचना चाहिए, यही बचना चाहिए, है ना, बोलो सही है। तो इसको अब सॉल्व करना है, जो कि सॉल्व हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो तुम्हारा ये फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब तुमको क्या समझ में आया, यहाँ की जो इंथैल्पी है डेल्टा SC, वो उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब अगर मुझे टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल, तो क्या करोगे बोलो, डेल्टा H निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो बेटा, डेल्टा H1 2 से मल्टीप्लाई प्लस डेल्टा H2, है ना, फिर माइनस डेल्टा H3, सही है या नहीं सही, इतना समझ में आया। जो रिएक्शन में प्लस माइनस तुमने इक्वेशन किया था, वही चीज यहाँ इंथैल्पी में भी प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो 2 इंटू डेल्टा H1 कितना है, -400, तो ये -400 प्लस डेल्टा H2 कितना है, -300, माइनस डेल्टा H3 -1300, बोलो सही है। ये हो जाएगा -800 -300 और +1300, सही है बेटा। ये हो जाएगा -2 यानी -1100 +1300, यानी 1300 में से 1100 जाएगा, 200 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमें इसको देना पड़ेगा, कंबशन है ना, कंबशन में हमें पता है इसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। समझ में आ गई बात कि नहीं, हाँ, अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो रिएक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2C बचा, 2H2 बचा और C2H2 बचा, और सब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया या नहीं। अब इसको आप चाहे शॉर्ट ट्रिक से कर लो, शॉर्ट ट्रिक से लेकिन करोगे ना बेटा, तो पता है अब की बार डेल्टा H बराबर HR माइनस HP करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हीट ऑफ कंबशन है, और कंबशन में हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, 2C और H2, तो यानी 2C, C का कितना था, -400 प्लस, और कितना था H2 का, -300, और फिर माइनस HP कितना है, -1300। देख लो सेम वही इक्वेशन बन रही, यानी ये हो गया -800 और -300 प्लस 1300, यानी आ जाएगा 200 किलो जूल। तो आप डेल्टा H सिंगल स्टेप की ऐसे भी निकाल सकते, समझ में आ गया, हाँ, नहीं आएगा कैसे नहीं, हेस लॉ के द्वारा ये है, और ये डायरेक्ट मेथड है, MCQ में है तो डायरेक्ट लगा लीजिए। इतना आप लोग बेटा सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी और लॉन्ग मेथड के द्वारा, यानी थ्रू हेस लॉ, ये शॉर्टकट मेथड है।
ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। चलो बेटा, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। हेस लॉ का आज लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एंट्रोपी चालू करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। आपको क्या निकालना है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल यानी C2H5OH, इसको आपको फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशन दे रखी है 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 गिव्स, क्या दे रखा है? C2H5, C2H5OH, C2H5OH। आपको डेल्टा H निकालना है इस पूरी इक्वेशन का। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ, पूरी रिएक्शन का फाइंड करना है तुम्हें। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? पूरी रिएक्शन का। इफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दिया है? H2O का, H2O का कितना दिया गया है बेटा? -250 किलो जूल। ठीक है, और क्या दिया गया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया गया है -400 किलो जूल। ठीक है, और क्या दिया गया है? एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है C2H5OH का, फॉर्मेशन नहीं कंबशन, -100 किलो जूल। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको क्या निकालना है? इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन दे दूं मैं? ऑप्शन दे देता हूं, चलो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप खुद लो भर लीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन लिख लो। -1300 किलो जूल, दूसरा दिया गया -1350 किलो जूल, -1400 किलो जूल, 14,000 हो गया क्या? 1400 किलो जूल और -1450 किलो जूल। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको बताना है कौन सा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट से तो लग ही जाएगा, है ना। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया गया है ना बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है वाटर बन रहा होगा, यानी हम लोग हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तभी तो H2O बनेगा, यानी उसका डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? -250 किलो जूल। बोलो सही है या नहीं? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर हाफ लगा देंगे, उधर नहीं बढ़ाना कुछ, क्योंकि 1 मोल की एनर्जी दे रखी है। अब क्या कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 कैसे बना होगा बताओ? C प्लस O2 गिव्स CO2, ये फॉर्मेशन है। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है? -400 किलो जूल। दो दो, एक कार्बन, ये बैलेंस है। नेक्स्ट क्या बनाना है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया। कंबशन का मतलब C2H5OH को हमें कंबशन करना है, तो कंबशन हम किसके साथ करेंगे? O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे। तो क्या रिलीज करेगा बोलो? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो, कितने C? 2 C, 2 C। कितने हाइड्रोजन? 5 दूनी 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन यानी 6, है ना। और ऑक्सीजन 6, 2 2 4 10
और तो कितने हैं बेटा? 3H2O, 2CO2 और यहाँ पे 3O2। बेटा 12 ही तो है, 5 हाइड्रोजन ही, एक हाइड्रोजन ही है, 6 दूनी 12। अरे 12 नहीं, अच्छा सॉरी, C2H2 है, C2H5 है, यानी 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6, यानी यहाँ पे 3H2O। सही है। इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया गया है? -100 किलो जूल। बोलो समझ में आई बात? अब जरा देखो, जो हमारी मेन रिएक्शन है उसमें ऊपर कितने कार्बन है? 2, और यहाँ कितने कार्बन है? 1। तो इसको 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, फिर देखो 3 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। C2H5OH 1 है और C2H5OH 1 है, हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बेटा C2H5OH किधर है? उधर है, और यानी ये इधर है, इसको यानी माइनस करना है, और C और H और O2 सब इधर ही है, तो यानी फर्स्ट और सेकेंड को तुम्हें जोड़ के थर्ड वाले से क्या कर देना है? माइनस। यानी हम 3, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई, जोड़ेंगे सेकेंड वाले को, सेकेंड से 2 से मल्टीप्लाई, माइनस कर देंगे थर्ड वाले से। बोलो समझ में आया ये कैसे करना है या नहीं? ये तो आ ही गया होगा, अब कैसे करोगे? अब सारी क्वेश्चन को लिख दो, देखो वही आएगा। लिखा जाए 3I1, I1 मतलब 3H2 प्लस 3/2O2 प्लस 2C प्लस 2O2, है ना, प्लस, प्लस क्यों माइनस? अब माइनस होगी ना थर्ड वाली, माइनस C2H5OH माइनस 3O2। सही है, गिव्स, इधर आओ, इधर क्या है? 3H2O प्लस 2CO2 प्लस माइनस 2CO2 माइनस 3H2O, 3H2O। थर्ड वाली को माइनस करना, माइनस प्लस माइनस अंदर जाएगा तो। अब जरा देखो क्या क्या कट रहा है, बताओ बेटा। देखो 3H2, 2O2 और 3O2, 2O2 में से 3O2 जाएगा, एक O2, और 3/2O2 में से एक O2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2O2, यही बचेगा। और क्या बचेगा? 2C बचेगा, और क्या बचेगा? 3H2 बचेगा, और माइनस का C2H5OH उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का C2H5OH। और इधर देखो 3H2O, 3H2O, 2CO2, 2CO2। यही क्वेश्चन तो हमें ऊपर मिल रही है। आया कंफर्म? तो यानी इसी तरह से एंथैल्पी हमें निकालनी इक्वेशन पे बेस्ड। यानी हम क्या करेंगे? डेल्टा H निकालने के लिए 3 ऑफ डेल्टा H1 प्लस 2 ऑफ डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 को माइनस, तो डेल्टा H1 कितना है? 250, यानी 3 इंटू -250 प्लस फिर 2 इंटू -400 माइनस माइनस का 100। सही है नहीं? उसका वो H2 का कितना था? H2 का कितना है? 400। ओ CO2 का, सॉरी। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कार्बन 100 है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कार्बन दिया गया है, यानी C2H5OH का भी और H2O का, और ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। ठीक है, चलो पुट करो, बताओ कितना आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा यानी -750 प्लस, प्लस नहीं,
-800 प्लस 100 कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 1550 प्लस 100 यानी -1450 किलो जूल। ये आ गई डेल्टा एच। बोलो समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? पक्का? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। शॉर्ट ट्रिक तो पता ही होगी आपको। तो C2H5OH का क्या दिया गया? -100 H2O का फॉर्मेशन। ठीक, CO2 का इतना। समझ में आ गया या नहीं? कंफर्म? क्लियर हुआ? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब ये डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। वही कैसे? डायरेक्ट मेथड। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस। भाई ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, चलो। तो बेटा यहाँ पे हेस लॉ अपना होता है खत्म। कल से हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक अपना इसके आगे का। तो इतना आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल मिलेंगे।